वेलकम बेग नासरीन नवाके सब कबीरी कराची वठी लंदासी सूबाई वसी डॉक्टर असरा फजल पेचो कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है तो तमाम की दिखा मैं क्योंकि थोड़ा सा खौफ हरास हमारे में भी था, हमें भी अंदाज़ा नहीं था कि किस तरह से इसको हैंडल किया जाए इस वबा को। और क्योंकि पुराने ज़माने में तो आपको पता है कि पूरे शहर जो है बंद हो जाते थे जब, और वहाँ से कोई आमद और रफ्त नहीं होती थी जब कोई वबा फैलती थी। अभी क्योंकि हमारे पास बचाव के तरीके आ गए हैं, वैक्सीनेशन आ गई। उस वक्त हमने जब शुरू में हमने जब ये काम लॉकडाउन का किया था उस वक्त हमारे पास वैक्सीन नहीं थी। अभी हमारे पास एक बचाव का तरीका आ गया है, वैक्सीन मौजूद है। अगर खुद बद एहतियाती करते हैं लोग और वैक्सीनेशन नहीं कराते तो ये तो उनके ऊपर जिम्मेदारी आती है कि वो अपना बचाव कराएं। अगर आप वैक्सीनेटेड हैं आप बहुत हद तक आप बचे हुए होते हैं। अगर इन्फेक्शन भी होता है तो इतना जोरदार इन्फेक्शन नहीं होता कि आप अस्पतालों तक और मौत के दहाने खड़े हो जाएं। लेकिन अगर आप वैक्सीनेटेड नहीं हैं तो ऐन मुमकिन है आपके पास वायरस का इतना हमला हो जाए कि आप बहुत सख्त बीमार हो जाएं और दूसरों को भी इन्फेक्शन दें। लेकिन अगर वो आपके इर्द गिर्द लोग वैक्सीनेटेड हैं तो उनको इतना असर नहीं होगा। दूसरी चीज मैं इससे सवाल कंप्लीट कर लूँ, ये सवाल मैं कंप्लीट कर लूँ, मैं सवाल तो कंप्लीट कर लूँ, सवाल का जवाब कंप्लीट कर लूँ, मैं जवाब कंप्लीट करूँ फिर आपसे बात कर लेते। जो आपने कहा कि लोगों को जो है सही इलाज नहीं होता क्योंकि वो ये कोविड की वजह से, तो देखो दो वजह हैं। एक तो क्योंकि हमारे डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स पहले वैक्सीनेटेड नहीं थे, वो घबराते थे पेशेंट्स को हैंडल करते हुए, अभी वो वैक्सीनेटेड हैं। और दूसरी चीज जो है और हम अभी अस्पतालों को पहले हम थोड़ा सा बहुत लोग क्योंकि लॉकडाउन में थे लोग अस्पताल तक पहुंच नहीं पा रहे थे, इस वजह से भी तकलीफ हो रही थी इलाज मालूज में। लेकिन अभी हम लॉकडाउन में नहीं हैं और नहीं जाएंगे और इस वजह से जो अस्पताल तक रुजू होना है किसी को किसी और मर्ज के लिए वो बिल्कुल आराम से हो सकता है और वहाँ डॉक्टर्स भी अटेंड करेंगे। तो इसी कोई बात नहीं है कि कोई इस तरीके खुदा न खास्ता ये हो जाएगा कि दूसरे अमराज को जो है हम हैंडल नहीं कर रहे होंगे। एक सवाल बूस्टर तो लगानी है, वो अगर जिसने साइनो फॉर्म लगाई वो कैसे फायदा लगा सकता है, इससे प्रैक्टिकल है। बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे हैं कि बूस्टर का ऐलान किया कौन लोग लगा सकते हैं, जिसने देखिए वो फायदा लगा सकते हैं। नहीं देखें आप अगर आपने साइनोफॉर्म लगाया आप साइनोफॉर्म का बूस्टर भी लगा सकते हैं, आप फाइजर का बूस्टर भी लगा सकते हैं। तो दोनों वैक्सीन जो है बूस्टर का काम कर सकती हैं। अभी वाउचर के थ्रू लग रही है बूस्टर, मैं बिल्कुल मैं वफाक से यही कह रही हूँ कि हम नहीं चाहते कि पैसे लें इसके लिए। तो आप अगर चालान पे करना है तो उसके लिए एडिट तकलीफ है कि वो जायज बैंक में जाके चालान पेश करे फिर आके वो अपना वैक्सीनेशन करा। मैं नहीं इसके फेवर में हूँ। हम समझते हैं कि ये मुफ्त में लगना चाहिए और कोई जरूरत नहीं है कि हम 1200 या कुछ इस तरह की रकम के लिए लोगों को ये हम फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया। हमने कोई हम पैसे नहीं ले रहे। देखिए उन्होंने जो जहाँ बहुत ज्यादा फैलाव होगा मर्ज का तो वहाँ उसी को वो खुद कंट्रीज अपने लॉकडाउन में जा रही हैं। जैसे आपको पता है यूरोप में बहुत सारे ममालिक जो है लॉकडाउन में चले गए तो वहाँ से तो हम आ नहीं सकते ना जा सकते। तो वो तो खुद कंट्रीज अपना अगर स्टेप ले रही हैं लॉकडाउन का तो फिर वहाँ से आमदोरफ्त ऑब्वियसली वो होगी। लेकिन हम जो जिन मुल्कों में अभी इस वायरस का जो वेरिएंट है इसका अगर इत्तला मिल रही है और हमें पता चल रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं तो ऑब्वियसली वफाक की गवर्नमेंट को उस पर इकदाम लेना पड़ेगा कि वहां से फ्लाइट्स नहीं आए। और अगर फ्लाइट्स भी आती हैं और दूसरे ममालिक से भी तो हमें अभी मैंने जैसे कहा रैपिड एंटीजन टेस्ट हम दोबारा हमें शुरू करना पड़ेगा एयरपोर्ट पे। जो अभी खत्म हो गया था हमारा जो हम कर रहे थे वो बंद हो गया था लेकिन अभी करना पड़ेगा। सिंध हुकूमत मुख्तलिफ वक्तन से प्रोग्राम शुरू किया उनमें आपकी फंडिंग भी शामिल हुई।
पर उनजे बावजूद घर में मौत जो रतास जेको आहे उहो ख़तमु न पियो थिए। कुझु ॾींहं पहिरीं सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा थी आहे 2232 ॿार जेके आहिनि उहे 5 सालनि खां घटि ॿार उहे फोत थिया आहिनि। हलंदड़ साल बि 550 ॿार जेके आहिनि उहे कंप्लीट करण जा सवाल त जेकी मिट्टी का सवाल जे कंहिं बि तरह जी अस्पताल में एमरजेंसी सहूलियत मौजूद न आहे, इन जो ज़िम्मेवार केरु आहे? इन 3 सालनि में तव्हां ई वधी रहिया आहियो। देखो तव्हांजो सवाल सही आहे ऐं हिन ते थोरो ॻाल्हाए वठां। मैं उर्दू में बात करूंगी कि ताकि सबको समझ में आ जाए। हमने जो है इसकी वजह देखनी है कि क्यों अमराज ज्यादा हो रही हैं बच्चों में। इमरजेंसी जब पहुंचते हैं तो फिर बहुत देर हो जाती है, क्योंकि बहरहाल इतने बीमार होते हैं बच्चे कि उनको हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। अमराज इस वजह से हो रही थी कि ग़िज़ाई किल्लत माँ में, तो हमल के दौरान वो बच्चा जो है सही तरीके से उसको ग़िज़ाइयत नहीं मिलती थी। जब वो पैदा होता था वो कमज़ोर और प्रीमेच्योर, यानी कि पहले ही पैदा हो जाता था, अपनी टाइम से पहले पैदा हो जाता था। तो ये जो चीज़ें हैं इसके ऊपर हमें काम करने की ज़रूरत थी। तो इसकी वजह से हमने कोई पायलट प्रोजेक्ट एक शुरू किया, उसका असर हम देखना चाह रहे थे। 12 या 10 हमने अपने डिस्पेंसरीज में ऑब्स्टेट्रिक केयर, यानी कि बच्चे जच्चे की पैदाइश की हमने सहूलतें मुहैया की कि अस्पताल में पैदाइश हो। वहाँ हम माँ की जो है सेहत का और न्यूट्रिशन का ख्याल रखते हैं। उसके बाद पैदाइश जो है सही जगह पे होती है, साफ सुथरी जगह पे होती है। वहाँ ट्रेंड मिडवाइफ्स होती है, दाई होती है जो पैदा करवाती है, और उसके बाद उसके टीकों का इंतजाम और उसकी खुराक का इंतजाम भी होता है। इसी ज़िम्न में अभी हमने रिसेंटली एक लॉन्च किया था प्रोग्राम कंडीशनल कैश ट्रांसफर्स, जो 2 जगहों पे पायलट हुआ था और अभी उसको हम अपस्केल करके पूरे सिंध में करने जा रहे हैं। वो था कि जो माँ रजिस्टर होती है अस्पताल में, जब हमल में आती है तो उससे लेके जब 2 साल तक वो टीकों की जो होती है उम्र, उस तक उन्हें हर विजिट पे पैसे दिए जाएं ताकि वो अपनी जो है ट्रांसपोर्ट का खर्चा निकाल सके और अपनी खुराक भी उसमें से कुछ खुराक की बेहतरी कर सके। तो ये जो है ये अभी इंशाल्लाह ये जब अपस्केल होगा तो उससे बहुत फर्क पड़ जाएगा। लेकिन हम इसके बावजूद भी थर्ड पार्कर की बात आपने की, हम थर्ड पार्कर में 50 डिस्पेंसरियां जिनमें बच्चे जच्चे की सहूलतें होंगी वो हम खोलने जा रहे हैं। उसके ऊपर काम हो रहा है, वो इंशाल्लाह इस साल हो जाएंगी, इस साल नहीं तो अगले साल की शुरू क्वार्टर में हो जाएंगी। तब ये जब इसमें बच्चे जच्चे की सहूलत होगी तो इसमें बेहतरी आएगी कि बच्चे जो पैदा होंगे वो तंदुरुस्त होंगे, और बच्चे जब तंदुरुस्त पैदा होते हैं और उनको टीके भी हिफाजती लग जाते हैं टाइम से, तो फिर उनमें अमराज का जो है होना कम हो जाएगा। तो ये कर रहे हैं क्योंकि काम में बहुत टाइम लगता है, हर काम में टाइम लगता है। इसमें जरूर ये कुछ आप देखेंगे आगे चल के कि इसमें बहुत फर्क पड़ गया। अभी भी मैं समझती हूँ कि खातिर खा जहाँ हमने ये सहूलत मुहैया की है वहाँ बच्चे तंदुरुस्त पैदा हो रहे हैं, और उनका वेट भी जो वजन है उनका वो उनके जो है मुताबिक हुआ है जो वजन सही मायनों में बच्चों का होना चाहिए उस पैदाइश के वक्त। और इस तरीके से हम चाहते हैं कि इससे पहले कि ये नौबत आए कि वो बच्चा इमरजेंसी में पहुंच जाए, इससे पहले इसको हम हैंडल करें। हाँ, which vaccines? ये जो अभी कोरोना के हवाले से जो वैक्सीन, देखिए ये कोरोना की वायरस वैक्सीन जो है एडिनो वायरस से करते हैं, वो एक इट्स नॉट ह्यूमन डिराइव्ड, डिराइव फ्रॉम एडिनो वायरस, उसी से डिराइव होती है। और जो आपकी जो है आरएनए मैसेंजर आरएनए वायरस से है वो आरएनए को उसको मैसेंजर आरएनए को करके उसमें जो है एंटीजन डाल के उसको रेप्लिकेट करते हैं उसकी एंटीबॉडीज को। थर्ड
नहीं, इसका you see this vaccine is not human derived. This vaccine is not from any animal derived. It's synthetic vaccines. ठीक है? अच्छा मैडम ये बता दीजिएगा जो एमडीकेट का मामला है काफी से फंसा हुआ है, क्या करने जा रहे हैं? गवर्नमेंट अपना कोई कानून लाने जा रही है जो एमडीकेट का मामलों का मसला है उससे एमडीकेट पे मैंने पहले भी आपको पता है कि कहा है कि हम 50% उसकी जो है 50% सॉरी हम वो रख रहे हैं उसकी एंट्री का रिजल्ट। ये समरी हम ये इंशाल्लाह इस हफ्ते जब शायद जुमेरात को कैबिनेट की मीटिंग होगी उसमें ये समरी ले जा रहे हैं और वहाँ से क्योंकि हम चाहते हैं कि एक लेजिस्लेटर्स का पूरा उसके पीछे वो हो मंजूरी हो ताकि अगर मैं इंडिविजुअली मैं खुद कर लूँ तो उस पर ये होगा कि शायद कोई कदम जो है उठा लें और उसको नेगेट कर लें या उसको ख़त्म कर दें इस काम को। लेकिन मैं चाह रही हूँ कि हमारे लेजिस्लेटर्स का पूरा उसमें इनपुट हो और वो लेजिस्लेटर्स की बैकिंग हो उसको, तो हम कैबिनेट में ले जा रहे हैं और कैबिनेट इंशाल्लाह वो चाह रही है कि इसको 50% पे ही करें, 50% पे करें एडमिशन, तो इंशाल्लाह ये हो जाएगा। और उसके बाद क्योंकि हमारी इंटरमीडिएट की अभी तक पूरी रिजल्ट्स भी नहीं आई हैं, हम उसका भी इंतजार करें कि सारे बोर्ड्स की रिजल्ट्स भी आ जाएं, क्योंकि कुछ वेटेज इंटरमीडिएट रिजल्ट की होगी, कुछ वेटेज ये एमडीकैट के एग्जाम की होगी। तो वो हमने 65% से 50% तक ले जा रहे हैं एडमिशन का क्राइटेरिया, और इंशाल्लाह इसके जरिए बहुत सारे बच्चों के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसके बारे में तो वो कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम इम्तिहान दोबारा अगर लेंगे तो बहुत टाइम खर्च हो जाएगा। लेकिन अगले साल से हमने पूरा ये तैयार कर लिया है कि ये एग्ज़ाम जो है जिस तरीके से पहले हम सिंध गवर्नमेंट के अस्पताल करते थे, एग्ज़ाम लेते थे थ्रू अ टेस्टिंग सर्विस, वो हम दोबारा वही तरीका हम इस्तेमाल करें और एमडीकैट में हमारे बच्चे न जाएं। और मैं एक और बात है इसमें जो बहुत तशवीशनाक होती है, बच्चे बहुत परेशान होते हैं उसके लिए कि अगर ये आप एमडीकैट, क्योंकि वो पीएमसी के रूल में ये है कि हाँ अगर एमडीकैट से एंट्रेंस नहीं होगी तो फिर उसकी डिग्री नहीं मानी जाएगी। तो मैं उसके लिए ये भी कह रही हूँ कि 4 साल किसने देखें, 4 साल के बाद कोई भी गवर्नमेंट आएगी, एवरी गवर्नमेंट जो भी आएगी, जिसकी भी गवर्नमेंट आएगी, उस पर प्रेशर होगा कि वो इस कानून को जो है तब्दील करें, इस लेजिस्लेशन को तब्दील करें और पीएमसी का जो लेजिस्लेशन है उसको रद्द करें। अच्छा मैम, इसके अंदर ऐड कर लें प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटी स्टिल पीएमसी की जो एडमिशन पॉलिसी है उसे फॉलो कर रहे हैं, तो आप 50 का ऐलान कर रही हैं लेकिन वो फॉर्म सबमिट करने को नहीं, वो तो गलत हो रहा है। मैंने इनसे मना किया है और मैंने प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को भी कहा है कि वो क्योंकि डोमिसाइल जो है अभी स्ट्रिक्टली ये जो है डोमिसाइल देखा जाएगा और सिंध के डोमिसाइल के अलावा हम नहीं बाहर के दूसरे प्रोविंसेस का डोमिसाइल लेंगे। तो जो भी बच्चे प्राइवेट सेक्टर में भी एडमिट होंगे, हमारी सीट्स हम खाली नहीं जाने देंगे और इसलिए 50% पे कर दिया है। और यूनिवर्सिटीज अभी जो है प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो फॉर्म भी ले रही है वो इंतजार करेंगे जब तक पूरा उनके पास उनका कोटा नहीं हो जाएगा, तब तक वो नहीं करेंगे, तो हो जाएगा उनका भी। मैडम जिना अस्पताल के हवाले से मैं पूछना चाहूंगा कि जिना अस्पताल के तो डॉक्टरों की तरक्कियों का मामला है, तरक्कियां नहीं हो रही, अमले की कमी है। तीसरी चीज है कि मैडम 3 साल पहले भी मैंने जब आप मिनिस्टर थी आपसे पूछा था कि अस्पताल में मुख्तलिफ सर्विसेज के चार्जेस दिए जा रहे हैं। अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि अस्पताल में वो फैम को फरोग कर दिया गया है। CT स्कैन के पैसे लिए जा रहे हैं, MRI के पैसे लिए जा रहे हैं, अगर किसी की हड्डी टूट रही है उसमें रॉड चल रही है उसके पैसे लिए जा रहे हैं, अद्वियात बाहर से मंगाई जा रही है। तो ये क्या वजह है कि आपकी KPMC की तरफ आपके पास तवज्जो नहीं है? और दूसरी चीज मैडम ये मैंने पूछनी है कि CPC सेंट्रल प्रोक्योरमेंट कमेटी जो है उसकी जानिब से इस बार भी ताकीद की गई है, अभी तक लिस्टें नहीं आई। तो मुख्तलिफ अस्पतालों में जो 85% की जो मेडिसिन है उसकी बड़ी किल्लत हो रही है। तो हर साल होता है, आप ये कहते नहीं अगले साल जो है वो, तो ऐसा क्यों नहीं है कि वो मार्च अप्रैल में CPC अपना काम शुरू करे और जब नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो तो उस वक्त। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और मैं भी यही चाहती हूँ कि मैंने CPC को यही कहा है कि उन्हें
अपनी पहले से करनी पड़ेगी, क्योंकि हम हमेशा ये होता है फिर हम जाते हैं वेवर मांगते हैं और वेवर के तहत फिर हम उसी रेट पे वो प्रोक्योरमेंट का सिलसिला करते हैं, और ये करना पड़ेगा। सीपीसी में प्रॉब्लम ये है कि आई थिंक सीपीसी की बहुत सब कमिटीज बनाने की जरूरत है, ताकि ज्यादा कमेटी होंगी तो जल्दी काम होगा, क्योंकि एक ही कमेटी होती है फिर वो सारी चीजों को किस तरह से देख सकती, तो ये करने जा रहे हैं। और दूसरा जो आपने कहा कि जेपीएमसी के जो है एचआर का मसला, जो ह्यूमन रिसोर्स का मसला है और लोग तैनात नहीं हो रहे, हमने अभी भी एसएमई की हमारी मीटिंग हो रही है कल उसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट में, और वहां से हमने जेपीएमसी से पूरा उनका डेटा नंबर्स मंगा लिए कि क्या किन लोगों की उनको जरूरत है, किस पोस्ट की उनको जरूरत है, और इंशाल्लाह ये एसएमई की जब मीटिंग खत्म होगी तो उसमें फाइनेंस की तरफ से हमें इजाजत मिल जाएगी, हम कर लेंगे। हमने उनकी इंक्रीज के तहत किया है। जब हमने लिया था ये अस्पताल, जब 18 अमेंडमेंट से पहले ये अस्पताल जो था तो 1100 के बेड की स्ट्रेंथ थी, अभी उसमें जो है 2800 की स्ट्रेंथ हो गई है, 2800 की स्ट्रेंथ होगी। तो इस वजह से हमें ज्यादा डॉक्टर्स, ज्यादा पैरामेडिक्स, ज्यादा नर्सेस की जरूरत है, तो उस वजह से हम ऐसे ही लॉन्च करें। बजट के हवाले से एक सवाल छोड़ा ना जी सर, सारी चीजें बेहतर हुई, लेकिन वो जो पुराने लोग हैं जो जिला अस्पताल के साथ रहना चाहते हैं, जो यूनिवर्सिटी के साथ नहीं जाना चाहते, वो उनका असल में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। नहीं, वो भी कर रहे हैं, क्योंकि अभी आपको पता है कि बीसी और एमएस एक है तो वो हो जाएगा। वैक्सीनेटर्स के जो है, मैं एक चीज कह दूं, वैक्सीनेटर्स का जो है असल मसला यही है कि हम वो ब्लैकमेलिंग पे उतर आते हैं। जब भी हमारा कोई कैंपेन शुरू होती है तो ये खड़े हो जाते हैं एहतजाज करने। जी नाज़रीन, सूबाई वज़ीर अशरफ फसल पेशू कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है।